स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के मामलों में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौत के मामले अभी भी स्थिर हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने जारी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा कि पिछले हफ्ते कोविड-19 के करीब 1.5 करोड़ नए मामले आए थे और 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उसने कहा कि अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के बाकी हर देश में कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन अफ्रीका में 11% की कमी आई है। पिछले हफ्ते संगठन ने एक हफ्ते में 95 लाख मामले दर्ज किए थे और कहा था कि ये महामारी की सुनामी है। WHO ने कहा कि वायरस का बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप दुनिया भर में फैल रहा है और ये वायरस के डेल्टा स्वरूप को बाहर कर रहा है। ओमिक्रॉन स्वरूप का सबसे पहले पता नवंबर के अंत में दक्षिण अफ्रीका में चला था और संगठन के मुताबिक साझा किए गए सभी सीक्वेंस में ओमिक्रॉन की हिस्सेदारी करीब 59% है। संगठन ने कहा कि कई अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि ये वायरस पहले के स्वरूपों की तुलना में कम घातक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। चौहान ने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल को भेजे गए अपने इस्तीफे में दारा सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगारों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देता हूं। वहीं दारा सिंह चौहान के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई दारा सिंह, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। अभिनेता सिद्धार्थ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ अपने अनुचित ट्वीट के लिए उनसे माफी मांगी है, जिस पर साइना ने कहा कि उन्हें खुशी है इस बात की कि अभिनेता ने माफी मांग ली और वो इसे स्वीकार करती हैं। साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की हालिया घटना पर चिंता जताते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर अभिनेता सिद्धार्थ द्वारा की गई टिप्पणी ने उन्हें आलोचनाओं के घेरे में ला दिया था। सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी के लिए हुई आलोचनाओं के बाद अभिनेता सिद्धार्थ ने कहा कि उनका इरादा कभी भी अपने मजाक से खिलाड़ी का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मंगलवार की रात को साइना से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कुछ कहा उसे वो सही नहीं ठहरा सकते। ट्विटर पर मंगलवार देर शाम प्रकाशित एक खुले पत्र में रंग दे बसंती के अभिनेता ने कहा कि भले ही वो साइना के विचारों से असहमत हो, लेकिन ट्वीट के उनके लहजे को उचित नहीं ठहरा सकते। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्य साइना नेहवाल ने कहा कि उन्हें खुशी है इस बात की कि सिद्धार्थ ने स्वीकार लिया है कि उनकी टिप्पणी अच्छी नहीं थी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस में आपसी फूट बढ़ती जा रही है। आनंदपुर साहिब से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया है। मनीष तिवारी का कहना है कि पंजाब को एक गंभीर व्यक्ति की जरूरत है जो प्रदेश की चुनौतियों का हल कर सके। मनीष तिवारी ने बिना नाम लिए सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब को एक गंभीर व्यक्ति की जरूरत है जो पंजाब राज्य की चुनौतियों को हल कर सके और उसके पास मुश्किल फैसले लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब को गंभीर नेता चाहिए। राज्य को सोशल इंजीनियरिंग, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ मुफ्त की घोषणाएं करने वाले नेता नहीं चाहिए। 23 ग्रुप के नेताओं के सदस्य मनीष तिवारी, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी, वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। जाते जाते एक नजर खेल समाचार पर डालें तो ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को कोरोना संक्रमण के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है, जिनकी जगह जयंत यादव को शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज नवदीप सैपी को भी मोहम्मद सिराज के विकल्प के तौर पर रखा गया है। सिराज हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं।
बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी एक दिवसीय श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया है। इसमें कहा गया कि सुंदर को बुधवार को वनडे टीम के बाकी सदस्यों के साथ केपटाउन जाना था, जहां वो 19 जनवरी से शुरू हो रहे वनडे श्रृंखला के लिए बाकी टीम से जुड़ते। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति ने सुंदर की जगह जयंत को चुना है। वनडे श्रृंखला का पहला मैच 19 जनवरी को पार्ल में, दूसरा मैच 21 जनवरी को पार्ल में ही और तीसरा मैच केपटाउन में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।